सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कुशिक साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं कानपुर श्री रामचंद्र दास के सच्चाई भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पिछनाव पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक का पूरा विवरण दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443, ये 6 केसों का इसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। 5 केसों का जजमेंट इसमें दिया हुआ है, जिसका जो जजमेंट आ चुका, और एक केस FIR नंबर 428/2014 देशद्रोह का केस चल रहा है, वो उसका 30 अप्रैल 2023 तक का पूरा इसमें विवरण दिया हुआ है। इसमें राशि समाज सेवा समिति गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज पर झूठा आरोप लगाकर सजा करवा दी। आज वही गुंडे सतलोक आश्रम चला रहे हैं, और उन गुंडों के यहाँ संत रामपाल जी महाराज के नाम के 99% से वहाँ भंडारा खाने जा रहे हैं। अपने ही खून से सने हुए वो पाप के अन्न को खा रहे हैं, और उसमें खुश कितना है। और ये पवन ठग, संजय ठग और मैडम RSS गुंडे, ये सब भक्तों के पैसे ऐश कर रहे हैं। नाम तो कबीर साहब का, संत रामपाल जी महाराज, काम सब नीच काम, भीख मांग कर खाते हैं, दान पाठ दसवांश का पैसा लेकर खाते हैं। भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाइए। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा परमात्मा ने पुस्तक लिखवाई है, और उनका मोबाइल नंबर है 9931592093 पर फ़ोन करके पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। और आपने क्षेत्र में कहीं भी, आपके क्षेत्र में कोई भी भगत जो इस पुस्तक को दिखाकर बोल रहा हो, तो आप उस भगत से भी पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे पुस्तक आप दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ आदि जगह आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। परमात्मा ने पूरा प्रचार करा दिया। नेपाल में भी आपको पुस्तक मिल जाएगी। सब जगह पुस्तक जा रही है, PDF जा रही है। और इस पुस्तक को अवश्य एक बार अवश्य पढ़ें। राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडे अब आपको एक भी फाइल, केस की फाइल नहीं देंगे। आप इनसे फाइल मांगिए और उस फाइल को इस पुस्तक से मिलाइए, और फिर आप सवाल कीजिए इन गुंडों को। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। अब भगत भाइयों, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले से एक कागभूषण की आत्मा खड़ी हो गई है। वो कहती मैं कागभूषण हूँ। ये बाड़मेर राजस्थान का नरेंद्र दास है। कहता मैं कागभूषण की आत्मा हूँ, मैं संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लेकर के आऊँगा। ये कोई नरेंद्र दास है, बाड़मेर राजस्थान का। इसका मोबाइल नंबर है 8003015932, मतलब 8003015932। ये काल की दूत की आत्मा संत रामपाल जी महाराज की बाड़ियों को, कबीर साहब की बाड़ियों को फेल करते हुए कहता है कि मैं कागभूषण की आत्मा हूँ, और हम संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लेके आएंगे, और हमारे पास सारी विधि है। और उसमें कुछ महान ज्ञानी, एक राजस्थान के कोई सुरेश दास जी हैं, वो इसके पीछे लग गए। हालांकि इस नरेंद्र काल के दूत ने मुझे लगभग शायद 6 महीने या 1 साल पहले इसी तरह फ़ोन किया होगा, मुझे याद नहीं है। और इसने तब इसकी चर्चा नहीं की थी कि मैं कागभूषण हूँ। तब कह रहा था कि वो हमारे पास विधि है। तो हमने कहा आप आ जाइए वहाँ बिहार में, सबके सामने बैठ के बात करते हैं। और यही बात हमने शुरू में BL सूर्यवंशी, जो लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन का था, बुद्धा चोर फाउंडेशन का जो BL सूर्यवंशी था, उसने भी मुझे इसी तरह फ़ोन किया था। तो उसको भी यही जवाब दिया था कि आप मेरठ में आइए, वहीं बैठ के बात करते हैं। वो मेरठ में नहीं आया, और ये नरेंद्र, ये कागभूषण की आत्मा, ये बिहार में नहीं आया। लेकिन वही है, काल के दूत। परमात्मा ने कहा था जो ज्ञान आधार से ले वो आपका, और जो ज्ञान आधार से ना चले वो हमारा। देखिए, ये जितने भी काल के दूत जन्म लेंगे यहाँ पर, जैसे पवन ठग, संजय ठग, मैडम RSS, ऐसे बहुत। क्यों काल ने कहा था कि पहले हमारे सब हंस आत्माएं जाएंगी, इसके बाद आप अपने भेजना।
हंस आत्मा नहीं, काल की आत्मा है, वो तो मुझ से निकल गया। हंस आत्मा है तो संत परमात्मा की होती है, संतराम पाजी महाराज की होती है। तो पहले काल का अनुमान था कि जो दिदी जाओ संसारा जीव न माने कहा हमारा। अब हम इतने अपने काल के दूत भेज दिए अपने अनुयायियों को जो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, और आए दिन कहीं न कहीं ये तुम्हारी ये ज्ञानी आत्माओं को भटकाए रहेंगे। तो यहाँ ज्ञानी नहीं ज़्यादातर है, ज़्यादातर यहाँ सब अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु है। अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु, ये तीन प्रकार की आत्माएं हमेशा भटकती रहेगी। और जो ज्ञानी आत्मा होगी वो ज्ञान से निर्णय लेगी, किसी की बात नहीं सुनेगी। तो यही परमात्मा ने कहा था कि चार प्रकार की आत्माएं होंगी। अब देखिए, उस काकभूषण नरेंद्र हरामजादे ने अपना जहर छोड़ता रहा। अब जहर में कितनी बड़ी ताकत होती है कि अमृत को भी विष बना दिया। अब आप बताइए, अमृत को भी विष बना दिया। परमात्मा ने इसीलिए कहा था कि दूध में पूरा 1000 लीटर दूध रखा हो, 1,00,000 लीटर दूध रखा हो, 10 लीटर दूध रखा हो, उसमें आप एक छोटा सा नींबू निचोड़ दीजिए, पूरे दूध को फाड़ देगा। नींबू निचोड़ दीजिए और गरमा दीजिए, पूरा दूध फट जाएगा। ये परमात्मा ने कहा था। यही हाल आज हो रहा है। इतना ज्ञान संतराम पाजी महाराज दिया, उंगली रख रख कर पढ़ाया, लेकिन ये जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, इनको भटकने में और इनको तोड़ने में, इनको भटकाने में टाइम नहीं लगता। 1 मिनट के अंदर भटक जाएंगे, चाहे जितना ये ज्ञान सुन लें। कबीर साहब ने यहाँ से ज्ञान सुना करके सतनाम, प्रथम मंत्र सतनाम, सार सावत दे करके सतलोक में ले गए, सारी सुविधाएं फ्री दिया, खूब खाया पिया मौज किया, कोई काम धाम नहीं। इसके बाद कबीर साहब के नहीं गए। अभी देखिए, लगभग 625 साल पहले कबीर साहब आए, खूब ज्ञान दिया, खूब सुविधाएं दी, लेकिन अंत में कबीर साहब के एक भी नहीं हुए। इसी तरह वर्तमान समय में संतराम पाजी महाराज आए और 2014 तक खूब ज्ञान दिया, और 2014 तक एक भी संतराम पाजी महाराज का शिष्य शायद नहीं जाग पाया, एक भी। और शिष्यों ने ही बरवाला कांड कराया, शिष्यों ने ही संतराम पाजी महाराज को 600 साल पहले बदनाम किया। सतलोक में भी शिष्यों ने धोखा दिया, और वर्तमान समय में ही संतराम पाजी महाराज के शिष्यों ने ही धोखा दिया। ये देखिए, शिष्यों ने ही करौथा कांड करवाया, शिष्यों ने ही बरवाला कांड कराया। आज शिष्यों ने जेल में सजा करवा कर उनको सजा करवा दिया, कह रहे लीला कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये काकभूषण की आत्मा देखिए, ये संजय सुरेश दास राजस्थान का, जोधपुर या जहाँ के रहने वाला हो, ये लगा हुआ उसके पीछे। हमने कुछ समझाने की कोशिश किया, जो परमात्मा ने बताया, दिखाया, बताया, लेकिन उसको नहीं माना। लेकिन परमात्मा कहते हैं, तू डाल डाल में पात पात। पहले काल के दूत अपने भेज ले, इसके बाद परमात्मा ने कहा कि मैं अपने दूत भेजूंगा। पहले काल के दूत आएंगे, तो काल का दूत ये नरेंद्र आ गया, और उसके साथी भी आ गए, सुरेश दास वगैरह। अब ये कल कहेंगे कि हाँ मुझे अभी सच्चाई पता चल गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे काम तो चलेगा? माफ़ी मांगते रहो जिंदगी भर। पवन टक, संजय टक, आसाद, ये सब माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ये भूल गए कि 600 साल पहले जब अर्जुन ने इतनी बात कही थी कि वहाँ आपको नहीं बैठना चाहिए था, तब देखो क्या हुआ था। नाक रगड़ के माफ़ी मांगी, फिर भी वो माफ़ी नहीं हुई थी एक तरह से। ना क्या हुआ था, 250 साल उसी जर्जर शरीर में उन्होंने यात्राएं भोगी थी। 250 साल बाद आए थे गरीबदास जी महाराज के रूप में, तब परमात्मा ने उनका उद्धार किया। तो आज आपको बताता हूँ, देखिए नित्य ब्रह्मणी संध्या आरती सब लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत गया। लेकिन कहते ना, इसीलिए परमात्मा कहते हैं बार बार पढ़ो, बार बार सत्संग सुनो, तब समझ में आएगा। और ये मुझे भी याद नहीं था, लेकिन आज 30 जून 2024 को परमेश्वर ने ये दिखा दिया प्रमाण। हम वीडियो तो दूसरा बनाने जा रहे थे, लेकिन परमात्मा ने ये प्रमाण दिखा दिया। अब आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। अब आप देखिए, ये देखिए भक्ति बोध है, जिसमें आप अशुद्ध कंदर रमैणी पढ़ते हो, नित्य नियम
असुर निकंदर रमेड़ी और संध्या आरती। असुर निकंदर रमेड़ी में अब आप देखिए पेज नंबर 49 पे बाणी नंबर 112। हालांकि और आपको बाणी सुना दूंगा। पीपा धन्ना चढ़े बाजीदा सेऊ सम्मन और फरीदा दादू नानक नाथ बजाए मलूक दास तुलसी चढ़ाए कमाल मल और सुरज्ञानी रामानंद के हैं फुरमानी मीराबाई और कमाली भिल्ली नाचे दे देता नाच के नाकीब हमारा उद्यालक मुनकरत जुहारा और साहिब तक कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजे वासा और सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरनी सुमच गैसी। सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी, दिल्ली मंडल में सतगुरु आएगा और सूती धरनी सुम जगैसी। और काक भुषुंड छत्तर के आगे गंधर्व करत चलत है रागे। 112 नंबर मारी। काग भुषुंड छत्र के आगे और गंधर्व करत चलत है रागे। ऐसा गुप्ता रासा पढ़ेगा जो सो पढ़ेगा सो चढ़ेगा। ऐसा गुप्ता रासा पढ़ेगा सो चढ़ेगा। चंपेगा पर भूमसिंह शासी कर्ण पांची पांडव भारती भीम द्रौपदी के खप्पर में मेदरी समायसी। 64 योगनी मंगल गायसी। वज्रबाण का तारा राक्षसी ठोंसी। दक्षिण के दलदीप उत्तर को झोंकसी। दिल्ली मंडल राज त्रिकुट को सासी। ये लीला प्रमाण जो सतगुरु को आराधसी। सतगुरु को आराधसी। कजली बन के कुंजल जो गोफन के गिलोल है। राक्षस का रासा भंग खाली चौटोल है। अब देखिए ये तो आपने देखा, अब आपको दिखा रहा हूँ ये हिंदी अनुवाद। ये है यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद। ये है यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद। ये देखिए ये पेज नंबर 151 और 152। ये पेज नंबर 151 152 परमात्मा ने बताया है। परमात्मा ने बताया है कि सुनो साहेब तख्त की खवासा दिल्ली मंडल ली जयवासा सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरनी सुम जगैसी। काग भुषुंड छत्र के आगे, अब सुनो, काग भुषुंड छत्र के आगे गंधर्व करत चलत है रागे। अर्थ क्या लिखा है? परमात्मा ने सरलाट किया। संत रामपाल जी महाराज ने सरलाट परमेश्वर साहेब कबीर जी के तख्त राजगद्दी अर्थात कार्यालय का खवासा नौकर दास दिल्ली मंडल यानी हरियाणा प्रांत का पुराना रोहतक सोनीपत झज्जर रेवाड़ी में लेगा मतलब लेगा वासा अर्थात दिल्ली मंडल में जन्म लेकर बसेगा निवास करेगा। जो कबीर साहब का भेजा हुआ दास नौकर वो दिल्ली मंडल में आएगा, वहाँ वो जन्म लेगा। देखो इसमें भी बता दिया जन्म लेगा। एक और प्रमाण साबित कर दिया कि वो जन्म लेगा। और ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज ने जन्म नहीं लिया है, आखिरत में जन्म लेगा, लेकर बसेगा निवास करेगा। सतगुरु अर्थात तत्व ज्ञान देने वाला संत दिल्ली मंडल यानी कि पुराना जिला रोहतक में आएगा। पुराना जिला रोहतक में आएगा दिल्ली मंडल में। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अध्यात्म ज्ञान को भूलकर सांसारिक व्यवस्था में मस्त होकर सो रहे मानव को जो सूम कंजूस हो चुके हैं, धन संग्रह करने में रुचि है, दान करना छोड़ चुके हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान से जगाएगा, उनको सत्य भक्ति देकर उद्धार करेगा। ये वाणी नंबर 111 है असुर निकंदर रमेड़ी का पेज नंबर 152। जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा, ध्यान से सुनो, जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा दिल्ली मंडल में, उस समय काग भुषुंड तथा बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। देखिए ये दिल्ली मंडल में उस समय जब वो सतगुरु इस पृथ्वी पर आएगा, रोहतक के आसपास आएगा, तो उस समय काग भुषुंड आएंगे। अबे सुन ले हरामखोर काल के दूत नरेंद्र बाड़मेर का नरेंद्र, सुन ले, उस समय काग भुषुंड तथा बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। वे सतगुरु की शरण में आकर उनका साक्षात सत्कार किया करेंगे, सतगुरु की शरण में आकर सत्कार किया करेंगे, उनकी महिमा के गाने भजन शब्द गाएंगे,
उसके जुलूस में चलते इसमें राग सुनाएंगे। ये परमात्मा ने बताया। और तू हरामखोर वहाँ बैठा हुआ बाढ़ में राजस्थान में और कहता मैं काकभूषण की आत्मा हूँ। और ऐसे मूर्खों क्या कहा जाए। आगे क्या लिखा परमात्मा ने कहा, जो इतना गुप्तार रास्ता, जो इतना गहरा उलझा हुआ ज्ञान जो गुप्त है, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, परंतु जो इसको पढ़ेगा अर्थात समझेगा वह चलेगा, अर्थात आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू पाएगा। जो ये जान जाएगा, ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण कराएगा। ये देखिए परमात्मा ने बताया कि वो जो ये जान जाएगा कि वहाँ गंधर्व काकभूषण ये देवी देवता सब जन्म लेंगे और उस भीड़ में चला करेंगे, राग गाया करेंगे, रागिनी गाया करेंगे, लेकिन ये किसी को नहीं पता कौन है, इनका कोई उद्धार कल्याण नहीं हुआ। और आज बताइए कौन है काकभूषण, किसी को पता चला? कौन देवी देवता है, किसी को नहीं पता चला। और आज ये अपने आप को कहता मैं काकभूषण हूँ। तो दोबारा फिर मैं सुना देता हूँ बाणी नंबर 112 कि जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा दिल्ली मंडल में, उस समय काकभूषण तथा बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे, मानव जन्म प्राप्त करेंगे। और आगे चल पाए ना चल पाए उनकी मर्जी। वे उस सतगुरु की शरण में आकर उनका सत्कार किया करेंगे, उनकी महिमा के गाने भजन शब्द गाएंगे, उसके जुलूस में चलते समय राग सुनाएंगे। ये देखिए काकभूषण के बारे में बताया है। तू हरामखोर कहता मैं काकभूषण हूँ, वो तो जन्म ले चुके काकभूषण और अन्य देवी देवता, लेकिन जो इस ज्ञान पे चलेगा वही पार होगा। और साथ चलते रहे, गाना गाते रहे, बजाते रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम तो भी साथ चले थे सतलोक में, हम भी साथ चले थे 600 साल पहले, और बरवाला आश्रम के अंदर 2014 तक सब साथ चले थे। लेकिन आज क्या हुआ, सभी देव उनके साथ संत रामपाल महाराज, गंधर्व देवी देवता सब चलते थे, लेकिन इसके बाद भी बरवाला कांड हो गया। क्यों हो गया, ये विचार करो। और ऐसे काकभूषण जैसे लोगों को पकड़ करके जूतों से पिटाई करो। ये हरामजादे इसी तरह अपना काम करते रहेंगे। लेकिन दोष इनका नहीं है, क्योंकि जहर बेचने वाला तो जहर बेच रहा है। एक तो कमी है दूध पीने वाले की, जो दूध छोड़ करके जहर पीने लगता है, उनको शर्म नहीं आती, वो बेशरम लोग हैं। भगत भाइयों जागो और इस किरदार को लाठियों से मारो, पीटो। सच साहिब कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140 62 26 68 सच साहिब।